24 नवंबर साल 1989 को अमेरिका के एक्मी वॉशिंगटन में रहने वाली एक कॉलेज स्टूडेंट मैंडी स्टविक सुबह अपने घर से जॉगिंग करने निकली और कभी वापस ही नहीं आई। पुलिस ने खोजबीन शुरू की पर मैंडी कहीं नहीं मिली। आखिरकार 3 दिनों के बाद पुलिस को मैंडी की लाश नुकसैक रिवर के किनारे मिली। मैंडी के बॉडी की जांच करने पर पाया गया कि उसके साथ रेप हुआ था और उसे नदी में डुबोकर मार दिया गया। काफी सालों तक पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रही पर कोई सुराग नहीं मिला। यहां तक कि मैंडी के बॉडी से डीएनए सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए पर फिर भी ये मामला अनसॉल्व्ड ही रहा। मैंडी स्टविक का रेप एंड मर्डर साल 1989 को हुआ था। फिर साल 2013 को पुलिस को एक सुराग मिला। आखिर पहला सुराग मिलने के लिए पुलिस को 24 साल क्यों लगे? आखिर मैंडी को किसने मारा? अब देखते हैं आगे की कहानी। इन 24 सालों में टेक्नोलॉजिकली दुनिया काफी प्रोग्रेस कर चुकी थी और फोरेंसिक साइंस भी, जिसकी वजह से डीएनए टेस्टिंग करवाना अभी मुमकिन हो गया था। और मानो पुलिस डिपार्टमेंट को इसी का इंतजार था, उन्हें एक नया औजार मिल गया जिससे वो बहुत सारे पुराने अनसॉल्व केस अब सॉल्व करने में सक्षम हो गए थे। मैंडी रेप एंड मर्डर केस में भी अब पुलिस के पास 24 सालों बाद कातिल तक पहुंचने के लिए एक नया टूल था, जो कि था डीएनए टेस्टिंग। पुलिस को पहले से ही मैंडी के एक पड़ोसी टिमोथी बास पर शक था, क्योंकि अफवाह थी कि उसका मैंडी के साथ अफेयर चल रहा था। पर 24 साल पहले टिमोथी ने इससे साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब पुलिस को सिर्फ टिमोथी का डीएनए सैंपल चाहिए था, ताकि मैंडी के डेड बॉडी से पाए गए उस दूसरे डीएनए सैंपल के साथ कंपेयर कर सके। बात ऐसी है कि 24 साल पहले के इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक एनालिसिस के दौरान पुलिस को रेपिस्ट के स्पर्म सैंपल्स मिले थे और उन्हें इतने सालों तक प्रिजर्व करके रखा गया था। और अब पुलिस के पास मौका था कि वो स्पर्म के डीएनए के साथ टिमोथी के डीएनए को कंपेयर करके देख सके कि कहीं वही तो असली कातिल नहीं था। पर यह आसान नहीं था, क्योंकि पुलिस किसी भी तरह से टिमोथी को चौकन्ना नहीं करना चाहती थी। इस बीच दिन बीतते गए और 2017 आ गया, यानी कि अब 28 साल हो चुके थे। पुलिस ने एक कोवर्ट ऑपरेशन यानी कि खुफिया अभियान शुरू किया। अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग पुलिस वाले टिमोथी पर नजर रखने लगे। लगभग 3 महीनों के बाद पुलिस को मौका मिला। एक दिन टिमोथी ने सोडा पीकर उसके कैन और एक प्लास्टिक कप को फेंक दिया था, जिसे खुफिया पुलिस ने बरामद किया और डीएनए एनालिसिस के लिए भेज दिया। फाइनली दिसंबर 2017 को टिमोथी को अरेस्ट कर लिया गया। उस सोडा कैन और प्लास्टिक कप से मिले टिमोथी के सलाइवा यानी कि थूक से पाए गए डीएनए सैंपल्स एंड 23 साल पहले मैंडी के डेड बॉडी से मिले रेपिस्ट के स्पर्म से पाए गए डीएनए सैंपल्स दोनों मैच कर गए। ये था टेक्नोलॉजी का कमाल। 24 मई 2019 को टिमोथी को प्रथम डिग्री हत्या का दोषी पाया गया और उसे 27 साल की सजा सुनाई गई। 24 नवंबर साल 1989 को मैंडी स्टेविक का रेप एंड मर्डर हुआ था और फाइनली 30 सालों बाद जाकर कातिल को सजा मिली। अंग्रेजी में एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।